नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आपको ज्ञात है, इस समय हम चल रहे हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट पे। प्रैक्टिस सेट में भी बात करें तो ये प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है टॉपिक टू टॉपिक। इसमें हम प्रश्नों की थोड़ी सी व्याख्या भी देख रहे हैं और ये जो प्रश्न है ये आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ में व्याख्या भी। आपका रिवीजन यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। 10 से 15 मिनट में आप 25 प्रश्नों के रिवीजन को बहुत ही कम समय में कर लेते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको क्लास पसंद है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है अपने दोस्तों में या उस प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सकते हैं। आज की क्लास में आगे बढ़ें इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी का टीजीटी और पीजीटी हिंदी का बैच जो है वो संचालित है। अगर आप नाम मात्र शुल्क के साथ में अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करना चाहते हैं कम समय में, तो आप 9568802463 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ में डीएस एकेडमी का हिंदी प्रैक्टिस सेट में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 50 टेस्ट पेपर। ये 50 टेस्ट पेपर यानी कि जो प्रति टेस्ट पेपर है 125 प्रश्नों पर आधारित है, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर। इसमें हिंदी, संस्कृत, व्याकरण, भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र सभी को छुआ गया है प्रति एक टेस्ट पेपर में। और रामबाण सिद्ध होने वाला है आगामी आने वाली परीक्षाओं में। जो भी बच्चा प्रैक्टिस सेट लेना चाहता है नाम मात्र शुल्क के साथ में 11 रुपये प्रति टेस्ट पेपर आपको पड़ेगा। इससे पहले इसका जो चार्ज था वो 15 रुपये प्रति टेस्ट पेपर आपको पड़ता था। जो भी बच्चे डेमो टेस्ट पेपर देखना चाहता है तो 9568802463 पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकता है या इसी नंबर पे कॉल करके डेमो टेस्ट पेपर देख सकता है या फिर सीधे प्रैक्टिस सेट ले सकता है। 50 प्रैक्टिस सेट है यानी कि आपको कम से कम 2 माह ये लगेंगे। और अगर आपने अच्छे से पूरे 50 टेस्ट पेपर आपने सोल्व कर लिए, यकीन मानिए ये प्रश्न आपको ये निर्धारित करा देंगे कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है। तो किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से ये जो 4 कवि हैं इनमें से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? कबीरदास, रविदास, मलूकदास, ईश्वरदास। बात करें तो यहाँ पे जो संत कवि नहीं है वो आपके ईश्वरदास हैं। ईश्वरदास को संत कवि नहीं माना जाता है। देखिए, ईश्वरदास को सूफी कवि माना जाता है, या वहीं पे अगर हम बात करें तो इनको सगुण रूप में भी रखा गया है। शुक्ल जी के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो ईश्वरदास जो है सूफी काव्यधारा के कवि आते हैं, लेकिन कुछ रचनाओं की वजह से शुक्ल जी ने इन्हें सगुण काव्य में ले गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? आपको बताना है ये जो 4 विकल्प हैं इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, जनजीवन का चित्रण, सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा की निंदा। इसमें जो सही विकल्प है वो है ए, वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन इन्होंने नहीं किया था, इसीलिए ये विकल्प जो है आपका गलत है। संत काव्य में जनजीवन का चित्रण संत काव्य में हुआ है, सदाचार आदि की बात जो है कबीर आदि कवियों ने कही है, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा की निंदा इसमें की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? आपको बताना है कि शुक्ल जी के अनुसार कबीर का जन्म कब का माना जाता है? विक्रम संवत 1454, विक्रम संवत 1456, विक्रम संवत 1455 या विक्रम संवत 1557। इसमें जो आपका सही विकल्प है विक्रम संवत 1456 आपका इसमें बिल्कुल सही है। काशी के लहरतारा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। अगर हम इसको ईस्वी में देखें तो ये 1398 ईस्वी आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो काशी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था और मृत्यु जो है वो इनकी 1518 ईस्वी में कहाँ? मगहर में हुई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? कबीरदास की जो वाणी थी, जो पद थे, उनका संग्रह किसने किया? सुंदरदास, धर्मदास, मलूकदास, रविदास। इसमें जो सही विकल्प है वो है धर्मदास। कबीरदास के शिष्य थे धर्मदास, और कबीर के बाद गद्दी जो है, कबीर की गद्दी को भी इन्होंने ही संभाला था धर्मदास ने। इन्होंने बीजक नाम से किया है, बीजक नाम से किया है। साखी, सवद, रमैनी उसमें 3 भाग हैं।
बच्चन सिंह का कहना है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता जो है कबीर हैं, ऐसा डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निर्गुण संत थे, इनमें से निर्गुण संत कौन थे? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। बहुत सरल सा प्रश्न है, इसका उत्तर तो आप आसानी से दे ही दोगे, लेकिन फिर भी ए विकल्प आपका इसमें सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित है, इनमें ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। फिर से रिपीटेड है, इसमें ए विकल्प आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, जहाँ पे समय नहीं व्यर्थ करना, जो सरल प्रश्न है उस पर क्यों समय व्यर्थ करें। अगला प्रश्न है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पंक्ति किसकी है? आपको बताना है ये पंक्ति किसकी है कि मोको, मुझे कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। किसने कहा है? कबीरदास ने, तुलसीदास ने, सूरदास ने, मीराबाई ने। ये जो कहने वाले हैं ये भी आपके कबीरदास जी ने ही कहा है कि तू मुझे अनंत अनंत, तू मुझे सब जगह क्यों ढूंढता फिरता है, हर कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है, और मैं तो तेरे हृदय में हूँ, हृदय के किवाड़ तो खोल, मैं वहीं पे हूँ, है ना। तो ये है। तुलसीदास जी कहते हैं कि पीपर पात सरिस मंडोला, और सूरदास भी कहते हैं गुरु प्रसाद होती है दर्शन 67 बरस प्रवीण। मीरा का तो क्या कहना है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? आपको बताना है कि नामदेव का जो संबंध है वो किस प्रदेश से है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो नामदेव का संबंध जो है ये महाराष्ट्र से है। और हिंदी में भक्ति साहित्य परंपरा का प्रवर्तक भी कुछ लोगों ने नहीं माना है, ये दर्जी थे। और इनके गुरु कौन हैं? तो बिसोवा खेचर इनके गुरु माने जाते हैं, और जिसमें नामदेव ने स्वयं लिखा है कि मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्तों में किन का नाम सबसे पहले आता है? आपको बताना है कि जो महाराष्ट्र के भक्त हैं उनमें सबसे पहले नाम किसका आता है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, नामदेव। तो महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहला जो नाम आता है वो नामदेव जी का आता है। निर्गुण एवं सगुण दोनों मार्गों को इन्होंने अपनाया था। किसने? नामदेव जी ने। अभंग पदों की इन्होंने रचना की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? आपको बताना है कि जो पंचगंगा घाट है, ठीक है, पंचगंगा घाट आपके कहाँ? काशी में। वहां पे कबीर किसके पैरों के नीचे आ गए थे? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, मध्वाचार्य। किसके पैरों के नीचे आ गए थे बताने की जरूरत नहीं है, रामानंद जी के पैरों के नीचे पड़े थे। और रामानंद के पैर जब कबीर के ऊपर पड़े तो उनके मुख से निकला राम राम, और उसी राम को गुरु मंत्र मान लिया था। किसने? आपके कबीरदास जी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि नहीं हैं। आपको बताना है कि ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि कौन नहीं है? मलुकदास, धर्मदास, रविदास या परमानंद दास। बहुत सरल सा प्रश्न है, गलत नहीं होगा आप लोगों का। परमानंद दास। अब परमानंद दास ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि नहीं है तो फिर किसके हैं? ये सगुण काव्य में किसके? कृष्ण काव्य के, कृष्ण भक्ति शाखा में किसके? अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के। और अष्टछाप की बात करें तो 1565 में इसकी स्थापना हुई थी। और अष्टछापी कवियों में कृष्ण भक्ति के 8 कवि लिए गए हैं। अष्टछाप की स्थापना आपकी विट्ठल नाथ ने की थी, और विट्ठल नाथ ने 4 शिष्य अपने और 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य लिए थे। चलिए बाकी सभी जो है संत कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कबीर के बीजक पर रची गई तिरजिया टीका किसकी है? आपको बताना है कि कबीर के जो पद हैं उन पर एक तिरजिया नामक टीका लिखी है। वो किसने लिखी है टीका? पूरन दास, जगजीवन दास, भगवान दास, पलटू साहब। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसने लिखी है तिरजिया टीका? ये लिखी है आपके पूरन दास ने। महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन जाएगा, और एक बार ये प्रश्न जो है आपका बन भी चुका है। तो किसने लिखी है? पूरन दास ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकर ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक हो और हम उसकी बाती हैं दीपक में, और ये जो ज्योति है ये दिन रात जो है बलती रहती है। पंक्ति के रचनाकार कौन है?
नानक देव, कबीरदास, रविदास, दादू दयाल। तो ये जो पंक्ति है ये आपके रविदास की है। प्रभु जी तुम दीपक हम भांति, जागी ज्योति बड़े दिन राती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? आपको बताना है कि कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है। मुक्ति, ज्ञान, प्रेम, पाखंड। तो कबीर की भक्ति का जो अनिवार्य अंग है वो ज्ञान है। मुक्ति भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है, पाखंड भी नहीं है, क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। ये कबीर की भक्ति का मुख्य अंग है या अनिवार्य अंग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? कबीरदास ने एक आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट, या मंदिर मस्जिद राम रमैया, या ब्रह्मा, जीव, माया, स्त्री, या फिर रूप, दाम्पत्य, प्रेम, ठगिनी। इसमें जो कबीर ने उल्लेख किया है वो किया है चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट। इनका जो है इन विषयों का उल्लेख, आदि विषयों का उल्लेख जो है कबीर ने किया है आलोचक, सुधारक और पथ प्रदर्शक और समन्वयकर्ता के रूप में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। कथन की समीक्षक ने कहा है। किसने कहा है कि शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में कबीर नहीं पड़े हैं, कबीर की प्रवृत्ति के वो प्रतिकूल था? नंदुलारे वाजपेयी, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। ये जो कथन कहने वाले हैं आपके, ये कहा है श्याम सुंदर दास जी ने। महत्वपूर्ण कथन है, आप नोट डाउन इसको कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? किसने कहा है कि मन मेरा सुई तन मेरा धागा? कबीर, नानक, नामदेव, दादू। इसमें जो सही विकल्प है वो है सी विकल्प, मन मेरी सुई तन मेरा धागा। ये नामदेव की है। आगे आप देखोगे तो कबीरदास जी कहते हैं, माधो में ऐसा अपराधी तेरी भगति होत नहीं साधी। नानक कहते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये नानक की है। और वहीं पे दादू दयाल कहते हैं कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। ये दादू दयाल की पंक्ति है, आपको ध्यान रखना है, कबीर की नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रविदास के कितने पद संकलित हैं? ये प्रश्न वैसे आप उत्तर दे सकते हो क्योंकि इससे पूर्व की क्लास में हमने ये किया है, क्लियर किया है। कितने पद संकलित हैं? 35, 30, 45 या 40? तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास के कितने पद हैं? तो डी विकल्प 40 पद संकलित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें यानी कि कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, राहुल सांकृत्यायन। किसने कहा है कि तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें यानी कि कबीर को अद्वैतवादी कह सकते, पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी? तो ये कथन कहने वाले जो हैं आपके रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों एवं उनके जन्म स्थान के संबंध में सही विकल्प नहीं है। बताइएगा कि कौन सा विकल्प रचनाकार और उनके जन्म स्थान से संबंधित नहीं है। गुरु नानक, तलवंडी, दादू दयाल, अहमदाबाद, धर्मदास, बांधवगढ़, कबीर, मगहर। इसमें जो गलत है वो है कबीर का, क्योंकि मगहर में कबीर की मृत्यु हुई थी, जन्म नहीं। जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ था। संत साधना का प्रारंभिक रूप जो साहित्यिक रूप है वो कहाँ प्रारंभ हुआ? काशी, प्रयाग, पंढरपुर, उज्जैन। संत साधना का साहित्यिक रूप जो है वो आपके पंढरपुर में प्रारंभ हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे?
बहुत सरल प्रश्न है कि कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद सागर, रविदास, धर्मदास या रामानंद? तो कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे, ना कि रामानंद सागर। रामानंद सागर कौन है? रामानंद सागर जिन्होंने रामायण जो धारावाहिक था उसको संचालित किया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सदुक्कड़ी भाषा से आशय है। आपको बताना है सदुक्कड़ी भाषा से क्या आशय है? जिसने कटुक्तियों का प्रयोग हो, जिसमें कटुक्तियों का प्रयोग हो, जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषा या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, या जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेतांक हो। तो सदुक्कड़ी भाषा से क्या मतलब है? जिसमें सी विकल्प, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। इसीलिए सदुक्कड़ी भाषा पंचमेल खिचड़ी भाषा के डिक्टेटर कबीरदास जी को कहा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रविदास किसके गुरु थे? रविदास किसके गुरु थे? या कहें तो रैदास किसके गुरु थे? मलूकदास, हरिदास, लालदास, मीराबाई। तो रैदास किसके गुरु थे? ये मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। और इनका जो जन्म है 1388 ईस्वी माना गया है और 1398 जो है आपके कबीर का माना जाता है। इनकी पंक्ति भी आती है सीधी सीधी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है, अंगवधू के रचनाकार हैं। आपको बताना है अंगवधू के रचनाकार कौन हैं? मलूकदास, गरीबदास, मिस्कीनदास, दादू दयाल। तो अंगवधू किसकी रचना है? अंगवधू आपके दादू दयाल की रचना है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिस्कीनदास हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। दादू की अन्य रचनाओं में हरडेवाणी, काया बोली आदि जो है हमारे सामने आती है। तो ये थे आपके आज के प्रश्न। बताइएगा 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कमेंट कीजिएगा। जितना हो क्लास को शेयर करते रहिए। तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।